अमर राजा बैटरी की बात कर लेते हैं। लगातार गिर रहा है स्टॉक में, लगातार गिरावट हो रही है, आपने देखा ही होगा स्टॉक में। और अगर अमर राजा के रिटर्न देखोगे 10 साल में रिटर्न ठीक है, लॉन्ग टर्म में 488% के रिटर्न, तो लगभग 1 लाख को बना दिया है 10 साल में, 6 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ पे रिटर्न आपको ठीक दिखेंगे 6 लाख 10 साल में लंबी दूरी में। बाकी अगर देखोगे शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी रिटर्न अच्छे नहीं है। 1 साल में -28%, 2 साल में -15%, 30 साल में 12% माइनस के, 4 साल में 21%, 5 साल में 32%। तो लगातार आप देख सकते हो एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। इतनी गिरावट नहीं हुई है, पे लगातार कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में थोड़े से अच्छे रिटर्न है 488% के। अभी बीच में लगातार स्टॉक भागा था, 1,000 के आसपास तक गया था। और साइकिलिक होते हैं वैसे तो ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं, आपको मैंने कई बार बता रखा है। तो इसलिए कभी इनकी डाउन साइकिल आती है तो भाई ये नीचे गिरते रहते हैं, या कंसोलिडेशन होता है। अप साइकिल आती है तो भाई भागते रहते हैं। और ईवी प्ले करना चाहते हो तब आप नज़रें रख सकते हो। ऑल दो अभी के लिए तो बिल्कुल भी कोचिंग कैचिंग फॉलिंग नाइफ वाली चीज़ें नहीं करनी है। एक बार चार्ट पर देख लेते हैं इसको। हमने बहुत पहले इसको डिस्कस किया था 700 रुपये के आसपास में। फिर उसके बाद इसमें मैंने कहा था भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म वाले, तो जिन्होंने बुक कर लिया हुआ तो ठीक है। यहाँ पर इस लेवल के आसपास 750 के आसपास नहीं गया इसके ऊपर ये, तो ठीक है भाई, प्रॉफिट जिनने बुक कर लिया। क्योंकि उसके बाद फिर गिर गया और उसके बाद फिर गिरावट आ गई। तो अगेन कई सारे लोग ऊपर के प्राइसेस में फंसे हुए, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक फंडामेंटली ठीक है, काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं इनको, इनका कौन सा आंध्रा हाई कोर्ट है वहाँ से। तो इस वजह से उन इशूज़ की वजह से स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। और ईवी के लिए स्टॉक अगर आप करने जाते हैं प्ले तो कर सकते हैं, पर उसके लिए सिनेरियो आपके लिए 10 15 20 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे 1 साल 6 महीने में कुछ हो जाएगा, तो मुझे नहीं दिखता। और इतना लंबा आपका सिनेरियो है तब आप इसमें खरीदारी के लिए भी थोड़ा रुक सकते हैं। एक बेस बना लेने दो यहाँ पे कहीं, उसके बाद तेज़ी आए तब चाहे 20 50 रुपये ऊपर महंगा 100 रुपये खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर नीचे गिरते हुए फंसने कोई भलाई वाली बात नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये है, ऊपर खरीद लिया तो देखो, जो फंसी गए हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, अब वो तो उन्हें लॉस बुक नहीं करना है। लेकिन जानबूझ के नहीं फंसना है। जो नहीं फंसे हुए हैं उनके लिए जानबूझ के नहीं कि यहाँ खरीद लिया और नीचे गिर गया, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है डिस्काउंटेड बहुत है। आप कहोगे सर आप तो कहते हैं हर बार डिस्काउंटेड पे, बहुत डिस्काउंटेड है तो ले लेना चाहिए। अब ये 1,000 रुपये का हाई है, ये 600 रुपये, तो लगभग 40 45% के आसपास डिस्काउंट आ रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कैचिंग फॉलिंग नाइफ वाली चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। डिस्काउंटेड है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ डिस्काउंटेड नहीं, लेकिन कहीं बेस बनाने दो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने दो स्टॉक में, तब देखेंगे। और यही है मेरे व्यू। बाकी RSI वीक हो रखी काफ़ी 25 की, यहाँ सेल सिग्नल बन रखा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर ऊपर खरीद लिया है। हाँ ठीक है, स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है, पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा पैनिक रहे स्टॉक्स पे। और बाकी मेरे व्यू मैंने बता दी, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो और अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।